तो गाइस, तो आज की वीडियो में एसएमसी को बेसिक से शुरू करेंगे और यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप मार्केट को मैप कर सकते हो द राइट वे। सही है, तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। सब कुछ सीखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल चीज़ें जो कि मार्केट में काम करती है वो आपके लिए ट्रेडिंग के लिए कॉपी है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हाई है, ये हमारे पास एक लो है। दोनों को हम मार्क करते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाके किस साइड की हाई को तोड़ता है या लो को तोड़ता है। सही है, हमारे पास प्राइस आ जाता है सिंपल, और क्या करता है, हाई को तोड़ता है। इसको हम मानते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। सही है, सिंपल, हमारे पास हाई टूटा तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी इसने स्वीप कर दी, मतलब इंड्यूसमेंट लिया। जो भी यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी पूल या पैटर्न होता है उसको स्वीप करके प्राइस ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। सही है, ये हम आपको बॉटम पे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा। सही है, और ये हमारे पास डिमांड जोन भी आप इसको बोल सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। तो ये हमारे पास डिमांड है, इसको फिल करने के बाद दोबारा से प्राइस ऊपर जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। अब दोबारा से गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये हाई बना, प्राइस दोबारा से नीचे आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कहाँ से दोबारा ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एफवीजी है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा वाला। सही है, तो हम सिंपल इसको मार्क करेंगे। इसको मार्क करने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस यहीं पर आकर टैप करता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं तो प्राइस उसको भी ऑलमोस्ट टैप करता है। सही है, इस डिस्प्लेसमेंट के नीचे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है ग्रीन कैंडल का। सही है, तो ये हमारे पास टैप होता है। यहाँ पर एंट्री हमारी 1 मिनट की बनती है, क्योंकि हम जो है स्ट्रक्चर मैपिंग 15 मिनट पे कर रहे हैं। सही है, तो इसको टैप करने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, दोबारा से ऊपर जा रहा है। ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन उस केस में हम जो है उसकी 50% को यूज़ करते हैं एफपीजी की, और बाकी के हिस्से को छोड़ देते हैं। सही है, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है 1 मिनट पे, तो हम यहाँ पर रिटेस्टिंग पे एंट्री लेते हैं, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे पास जो हाई बना था इसको हम टारगेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास होगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी पड़ी थी, इसको भी मार्केट ने स्वीप किया, नीचे आया और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके दोबारा से ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है। तो ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन जाता है। सही है, और ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारा होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। से ये प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुल बैक लिया, प्राइस दोबारा ऊपर गया, तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटीज बनी, और दोबारा से प्राइस नीचे आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब हाई हो गया, और प्राइस यहाँ पर आकर इस लिक्विडिटीज को लेता है, दोबारा से ऊपर जाता है। तो ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पर। सही है, ये हमारे पास क्या है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और ये हमारे पास क्या बना, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। अब दोबारा से हम वेट करते हैं प्राइस के या तो ऊपर जाने का या नीचे जाने का। तो प्राइस जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर तक आता है तो यहाँ पर डिमांड को टैप करता है। सही है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें काम कर रही है। सही है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर से थोड़ा ही ऊपर ये हमारे पास लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ पर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी आपको कभी कभी देखने को मिलता है, जिसके पास एफवीजी नहीं होता, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर आपको एफवीजी दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर एफवीजी है। सही है, आप देख सकते हैं। तो प्राइस ने इस वाली लिक्विडिटी को भी स्वीप किया, इसको आप एज ए इंड्यूसमेंट ले सकते हो, और डिमांड को टैप करके ना प्राइस दोबारा से ऊपर जा रहा है। तो अब हम कहाँ पर टारगेट करेंगे, यहाँ पर हमारी जो एंट्री बनती है वो 1 मिनट पर हम लेंगे, याद रखना। सही है, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग 15 मिनट पे कर रहे हो तो आप जो है एंट्री आपकी 1 मिनट पे होगी। सही है, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपका टारगेट होगा। तो अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। सही है, तो अब हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर इसी की थोड़ा ऊपर एक्सटेंड हो जाता है, तो हम पुराने वाले को ही यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मैं चार्ट को जो है ज़्यादा मेसी नहीं करना चाहता। सही है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर
कल मैंने वैसे एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैं यहाँ तक तकरीबन मार्किंग करी थी मैंने, और मैंने बोला था कि यहाँ पर हमारे पास एंट्रीज भी बन रही है, लेकिन फिर वो वीडियो में पोस्ट ना कर सका कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हो गई। सही है, ये हमारे पास एक हैंगिंग मेन बना, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पर एफवीजी बना है। सही है, तो इसको प्राइस ने टैप किया है। सही है, प्राइस ने इसको टैप किया है। अगर आप पीछे देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, तो ये ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, दरअसल जब हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई पे कोई ऐसा विक होता है, विक जो कैंडल का होता है ये हो, और यहाँ पर हमारे पास एक एफवीजी हो। सही है, यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये हाई से लेके यहाँ तक आपको एफवीजी दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक। जब एक एफवीजी के साथ ऐसा विक जो है वो कंबाइन हो जाता है प्रीवियस में, तो हमारे पास ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक, और ये सबसे बेहतर काम करता है। तो हम इसी एफवीजी को मार्क करेंगे जिसके साथ ये हमारे पास विक जो है ओवरलैप कर रहा है, और आप देख सकते हैं यहीं पर हमें एंट्री मिलती है। सही है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा गाइज, आप खुद मार्केट में देखो तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ काम करता है बिल्कुल। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा से क्या होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सही है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस नीचे आया और ऊपर दोबारा जाके प्राइस ने यहाँ पर एक कैंडल जो है वो बॉस को स्वीप किया, लेकिन प्राइस दोबारा से नीचे आके फिर जा रहा है ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने। तो ऐसे इस केस में हमारे पास जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर कंसीडर होगा, जहाँ पर इस हाई के ऊपर जो है वो कैंडल क्लोज हुई है। सही है, ये जो स्वीप किया है इसको हम एज अ हाई या ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो हुआ है इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हमारी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती है। सही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए कैंडल की बॉडी जो है वो क्लोज होना ज़रूरी है। बाकी इंड्यूसमेंट स्वीप भी हो सकता है। सही है, जैसे यहाँ पर होता है, इस लो के नीचे हमारे पास कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं है, बस यहाँ पर आया, दोबारा से प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर एक विक छोड़ दिया, मतलब इसको स्वीप कर दिया, तो ये इंड्यूसमेंट कंसिडर होता है। लेकिन अगर ऐसा ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर में होता है तो वो हमारे पास वैलिड नहीं होगा। सही है, तो कुछ इसी तरह का हम जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क करते हैं, इसी तरीके से हम जो है अपना मार्किंग करते हैं मार्केट में। तो अब हमारे पास ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है रिसेंट मार्केट में, तो प्राइस दोबारा से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर ये लिक्विडिटीज हमारे पास बन रही है, इसको आप कंसीडर करना। जो अभी मैंने आपको बताया ये हमारे पास एफवीजी है और ये प्रीवियस कैंडल है, उसका विक है। सही है, तो हम इसी को मार्क करेंगे, इस एफवीजी को, और 1 मिनट पे जाके यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, 1 मिनट पे जब प्राइस यहाँ पर नीचे आ रहा हो। सही है, यहाँ पर आके इस तरह का अपना एक लो जो है वो उसके नीचे बॉडी क्लोज भी हो सकती है या स्वीप भी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। दोबारा से प्राइस ऊपर आके इस हाई के ऊपर जो है कैंडल क्लोज करता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा हम उसको एज अ एंट्री यूज़ करेंगे और अपना टारगेट जो है यहाँ तक रखेंगे। सही है, यहाँ तक रखेंगे। सही है, तो कुछ इसी तरीके से हम अपने मिनट पे एंट्रीज फाइंड करते हैं। 15 मिनट को स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। बाकी आप जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। सही है, और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये सारी इंटरनल हैं, तो इंटरनल चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। सही है, यहाँ पर अगर हमारे पास प्राइस ऊपर जा रहा है इस तरह, सही है, और ये हमारे पास हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ऊपर जाके दोबारा से प्राइस नीचे आता है, तो ये हमारे पास हाई बना। अब इसके नीचे इस चेंज ऑफ कैरेक्टर और इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इसके बीच में जो कुछ भी होगा, सही है, चाहे लिक्विडिटी ले या ना ले, कुछ भी करे, पैटर्न्स बनाए, कुछ भी करे, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंटरनल होंगी। हमारे पास जो है एंट्री के लिए हम अपने ऑर्डर ब्लॉक्स जो है यहाँ पर देखेंगे या 50% जोन पर। सही है, अगर आप फिबोनाची यहाँ पर
इस लो से इस हाई तक मार्क करते हो तो जो 50% से नीचे वाले हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं हम उसको मार्क करते हैं, जो एफईजीज होते हैं उसको मार्क करते हैं और 50% पर भी हम नज़र रखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात वहाँ से भी प्राइस जो है अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके दोबारा से प्राइस हाई की तरफ जाके उसको तोड़ देता है। सही है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सही है। बस आपने लिक्विडिटीज़ और लिक्विडिटीज़ पूल्स वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा धीरे धीरे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि हमारे पास इंड्यूसमेंट होता है और इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास हमारा हाई या लो कंफर्म हो जाता है। सही है। तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है जो अब इसके नीचे या इसके बीच में होगा। सही है। इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बीच में जो भी कुछ होगा उसको आपने अवॉइड करना है। सही है। उसमें आप ट्रेडिंग ना करें। अगर आपका यहाँ पर डिमांड पे प्राइस आता है तभी आप यहाँ पर एंट्री लो और अपने हाई को टारगेट करो। ये आपके लिए सिंपल भी रहेगा और बेनिफिशियल भी रहेगा। सही है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं और भी डिटेल्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह होते हैं या जो भी मैंने अभी आपको बताया है इसको साथ साथ में दोबारा से ट्राई करेंगे, दोबारा से ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगे तो थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह आपको समझ आना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।